यस नो क्वेश्चन, जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यस नो क्वेश्चन में हम अमूमन गलती ये करते हैं कि हम उसका जवाब सिर्फ या यस या नो में देते हैं, जो कि सही नहीं है। यस नो क्वेश्चन में जवाब के लिए ज़रूरी है कि वो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल आंसर में भी किया जाए जो क्वेश्चन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी से पूछते हैं कि डू यू राइट एन एसे, तो अगर वो ये जवाब देगा सिर्फ कि यस, तो ये गलत होगा। अब इसमें चूंकि आपने ऑक्सिलरी वर्ब डू यूज किया है, तो आप इसका जवाब अगर पॉजिटिव में देंगे तो आप कहेंगे यस आई डू, और अगर आप इसका जवाब नेगेटिव में देंगे तो आप कहेंगे नो आई डू नॉट। इसी तरह अगर आपका क्वेश्चन है कि हैव यू डन योर वर्क, तो अब हैव चूंकि इसमें इस्तेमाल हुआ है तो आप इसके आंसर में कहेंगे यस आई हैव, और अगर आंसर नेगेटिव में है तो आप कहेंगे नो आई हैव नॉट। इसी तरह अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया है कि डिड यू सी माई बुक, तो आप इसका अगर जवाब यस में देंगे तो आप कहेंगे यस आई डिड, और अगर नो में कहेंगे तो आप कहेंगे नो आई डिड नॉट। अकेला यस नो कहेंगे तो वो गलत होगा। अब एक प्रॉब्लम यहाँ ये आ सकता है कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि डू यू हैव अ पेन, तो इसमें आप बजाय देखने वाले को लगेगा कि इसमें दोनों ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुए हैं, डू यू हैव अ पेन, लेकिन इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है वो डू है, जो हैव है वो मेन वर्ब है यहाँ पे। तो इसका आप जवाब यस आई हैव नहीं देंगे, वो गलत होगा। आप इसका जवाब देंगे यस आई डू, और अगर नेगेटिव में देना होगा तो आप नो आई डू नॉट। तो इस तरह से इन चीज़ों का ख्याल। इसी तरह अगर हो कि विल यू गो टू लाहौर टुमारो, तो इसका जवाब आप देंगे यस आई विल, और अगर आपने नहीं जाना तो आप जवाब देंगे नो आई विल नॉट या आई वॉन्ट। विल नॉट का जो कंट्रैक्शन है वो वॉन्ट होता है, उसको शॉर्ट करके हम विल नॉट को वॉन्ट भी कह सकते हैं, जैसे कैन नॉट को कांट भी कह सकते हैं। तो ये दोनों तरह से होगा, लेकिन ये ख्याल रखना जरूरी है कि जो आप ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन में आपके लिए यूज किया जा रहा है, आंसर में आप वो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जरूर इस्तेमाल करेंगे, वरना वो आपका जवाब गलत या नामुकम्मल रहेगा।